सेन सविता समाज के तत्वाधान में अति पिछड़ा वर्ग की जातीय भागीदारी के लिए आज लखनऊ के सहकारिता भवन में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर गौरव नंद ने की। सर, आज लखनऊ के सहकारिता भवन में बुद्धिजीवी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? देखिए, ये नंद सेन सविता समाज के तत्वाधान में अति पिछड़ा एकजुटता और अति पिछड़े समाज की सामाजिक भागीदारी और राजनीतिक भागीदारी के लिए ये राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया है, जिसमें प्रदेश अलग अलग प्रदेशों से और प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम बुद्धिजीवी वर्ग आया हुआ है और जोरदार सम्मेलन है। हम इस कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर गौरव नंद, वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मैनपुरी। साथ में हमारे कार्यक्रम संरक्षक श्री अशोक कुमार जी, सदस्य उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, हमारे साथ आरडी पाल साहब जो अध्यक्ष हैं सामाजिक न्याय केंद्र के, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाती आए हुए हैं आदित्य ठाकुर जी, हमारे साथ संजय सेन हैं जो इस कार्यक्रम के हमारे साथ संयोजक हैं, हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष श्री ओपी श्रीवास जी और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जिनका नाम लेना अभी सबका संभव नहीं है, उन सबका योगदान है जो ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे चैनल के माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम इस समाज को संदेश देना चाहेंगे कि संविधान लिखा गया तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पूरा प्रयास किया कि इस देश की जितनी भी शोषित वंचित जातियां हैं उनको भागीदारी मिले, उनके जनसंख्या अनुपात में, शैक्षिक संस्थानों में, सरकारी सेवाओं में और चाहे वो राजनीतिक तंत्र हो, उनको सारी भागीदारी मिले। लेकिन आज़ादी के बाद आज तक एक वर्ग ऐसा रह गया जिसको ना अभी तक सामाजिक भागीदारी मिली है, ना शैक्षिक मिली है, ना सरकारी सेवाओं में और ना ही राजनीति में। जो वो वर्ग है वो है अति पिछड़ा वर्ग। तो अति पिछड़ा वर्ग जो देश का 35 से 40% भाग रखता है, उसकी भागीदारी के लिए ये कार्यक्रम है, संचालन है। और जो केंद्र की रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है जिसमें अति पिछड़े आरक्षण की बात की गई है, और जो उत्तर प्रदेश की राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों की आरक्षण की बात की गई है, वो अभी लंबित है, उसको लागू कराया जाए। तो उसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ इकट्ठा हुआ है जो आगे की रणनीति तय करेगा और ये भी तय करेगा कि आगे की योजना कैसे बनाई जाए जिसको ये लागू कराया जाए, और जो 78 सालों से वंचित है अति पिछड़ा समाज, उसको इन सब चीजों में सामाजिक, शैक्षिक, सरकारी सेवा और राजनीति में भागीदारी दिलाएं। ठीक है, सम्मेलन है, बुद्धिजीवी लोग आए हैं, सब किन विषयों पर चर्चा होगी और क्या कहना चाहिए? देखिए, RK वर्मा, BSS प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। हमने तमाम बुद्धिजीवियों से, पूरे उत्तर प्रदेश से हमारा समाज आया है। हमने सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित के लिए अति पिछड़ा वर्ग का आयोजन रखा है। हमने बार बार जो हमारी मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई, हमने कहा कि आप हमारी समाज को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने आश्वासन दिया समय समय पे और बनाए भी। सामाजिक प्रतिनिधि बैठक के अंदर हीरा ठाकुर को पिछले सेशन में बनाया, इस बार लखनऊ और उन्नाव से जो है उनको बनाया, रामचंद्र प्रधान जी को। और अभी इस चुनाव में 2027 के में हम कम से कम 5 सीट की मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और भाजपा अध्यक्ष जी से। और लोकसभा के अंदर भी, जिसमें हमारे दिव्यांगों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए ये सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, देश प्रगति कर रहा है, बहुत आगे चल रहा है। बार बार हम इसी बात को कहेंगे कि देखिए, ये पहले शासन काफी समय से जो है विपक्ष के हाथ में था, तो देश की हालत खराब थी, बीमारी व्यवस्था थी। लेकिन आज तकरीबन क्या है कि किसी भी चीज को सही करने में समय लगता है। अच्छा कार्य चल रहा है, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अच्छा कार्य कर रही है, विपक्ष भी अपनी सहम भूमिका निभा रहा है, तमाम पार्टियां अपने अच्छी भूमिका निभा रही हैं। लेकिन हम एक ही चीज कहेंगे तमाम पार्टियों से कि आप, बाबा यदि कम पढ़ा लिखा है तो बाबा को टिकट न दे करके नाती को टिकट दिया जाए, नाती पढ़ा लिखा है ताकि IAS PCS अधिकारियों से कार्य करा सके। समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? समाज को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग, अब समय आ गया है, आप लोगों के बगैर ये देश नहीं चलने वाला है। इसलिए आप लोग एकजुट हो जाइए और संघर्ष करिए, शिक्षित बनिए, एकजुट रहिए।
और मीडिया बंधुओं से भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तमाम चैनल। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। राजेश कुमार वर्मा, भारतीय जनता पार्टी, बीएसएस, भारतीय स्वास्थ्य सेना अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम जो अति पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को गौरव नंद जी हैं जो मैनपुरी सदर से पिछली बार विधानसभा के प्रत्याशी थे, उनके द्वारा आयोजन किया गया है इस कार्यक्रम का। और ये कार्यक्रम एक जनचेतना, सामाजिक जनचेतना का कार्यक्रम है। और जो कई रोहिणी आयोग है और इस विषय पे चर्चा के लिए कार्यक्रम है और सभी बुद्धिजीवी यहाँ एकत्रित होंगे और इस जो यहाँ पे बुद्धिजीवी इसे एकत्रित होकर अपने इस विषयों पर राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा करेंगे, उसी संबंधित कार्यक्रम है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से हूँ और सविता समाज से हूँ और मेरे पास कोई सविता समाज की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। मैं एक आम नागरिक की तरह, सविता समाज के नागरिक की तरह यहाँ पर उपस्थित हूँ। परिचय दीजिए अपना नाम। मेरा नाम राम प्रकाश है, मैं एक्स सूबेदार हूँ और अभी मेरा व्यवसाय आगरा में ही है और यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। निर्णय क्षमता का प्रदर्शन करेगी। सर इस बैठक में आ जाएँ, क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? आज की बैठक के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश भर में एक संदेश फैलाने का काम किया जा रहा है कि सभी सैनंद सविता समाज के लोग जो है एकजुट हों और राजनीति में अपनी भागीदारी के लिए जो संघर्ष करना पड़ रहा है। एक भी विधायक मंत्री को टिकट नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है, इस पर विचार किया जा रहा है ताकि हम लोग अपना समाज का एक नेता चुनें, अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं कि और जो भी राजनीतिक दल हैं उनको भी आह्वान करते हैं कि आपके द्वारा हमारा समाज अपेक्षित है, आप लोग हमारे समाज को अनदेखा कर रहे हैं। इसके लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। हम लोग यह निर्णय लेंगे कि हमारा समाज किस राजनीतिक दल की तरफ जाएगा। एक बार पूरा परिचय दें। मैं विनोद शर्मा नंदवंशी, MCM उपाध्यक्ष वाराणसी से आया हुआ हूँ, लखनऊ में। धन्यवाद।